आज हम देखने वाले हैं बॉक्स शैडो और टिक शैडो क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं जिसको मैंने नाम दिया, पहले तो ड्यू नाम दिया, यानी कि बॉक्स हम बना रहे हैं। इसको हम क्लास दे देते हैं कि ये रहेगा मेन। कोई भी क्लास नाम दे सकते हो, इंटरनल सीएसएस यूज कर रहे हैं। डॉट मैंने मेन दे दिया यहाँ पे। एंड इसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर दे देते हैं, जो कि मैं रख रही हूँ ग्रीन कलर। ओके, कोई भी एक कलर हम दे देते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन येलो कलर रख दिया। अब ये दिखेगा नहीं जब तक हम उसकी विड्थ हाइट नहीं देते हैं। तो विड्थ मैंने दे दिया 300 पिक्सल और हाइट मैंने दे दी इसको, 300 पिक्सल। 300 पिक्सल का ये आ गया। अब इसको पहले तो बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर रखेंगे हम इसको 3 पिक्सल की सॉलिड, कोई भी कलर की रख सकते हो। मैं रख रही हूँ रेड कलर की रहेंगी। एंड इसकी जो बॉर्डर रेडियस है सर्कल हम कर देते हैं। अगर इसको सर्कल करना है तो 50% करना है। तो ये सर्कल हो गया, देखो यहाँ पे सर्कल हो गया। अब की बार हमें क्या करना है, इसमें इमेज लगाना है। तो पहले हम बॉक्स शैडो देख लेते हैं, बॉक्स शैडो क्या होता है। क्या, जैसे ये जो हमने बनाया है उसमें शैडो में लगाना है। तो हम यहाँ पे लेंगे बॉक्स शैडो करके लिखेंगे। सिंपल है, बॉक्स शैडो लिखना है। और हम चारों साइड से शैडो चाहते हैं इसको। तो पहले में दो इसको 0 0 कर देना है और फिर यहाँ पे हम 10 पिक्सल कर देंगे। तो ये इस तरह से हो गया। और 20 पिक्सल कर देंगे तो ये इस तरह से हो गया। कलर देना पड़ेगा हमें बॉक्स का, तो हमने कलर दे दिया। मैं दे रही हूँ येलो कलर। तो देख रहे हो अब की बार ये येलो कलर इस चारों साइड से आ गया है। अगर आप पहले में 0 नहीं लगाते हो तो कुछ और लगा देते हो, तो इस तरह से हम इस माइनस कर सकते हैं। तो ऊपर में थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे भी कुछ लगा दें नंबर, तो यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा कम दिख रहा है। तो मार्जिन कर देते हैं हम थोड़ा सा, ऐसे मार्जिन और साइड से मार्जिन 30 पिक्सल कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ गया। तो अब इसको 0 कर लेते हैं हम, 0 0 एंड यहाँ पे भी 0 कर देते हैं। ओके, तो ये अब की बार सही से आ रहा है। ओके, अब ये हमारा हो गया। एंड इसको हमने स्प्रेड कर दिया है, जैसे हमने यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 5 दे तो कम हो रहा है स्प्रेड, थोड़ा और बढ़ा दे तो ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, स्प्रेड कर सकते हो इसको। अब मैं चाहती हूँ हवर करने पे क्या हो, थोड़ा और कम कर देते हो कि 20 पिक्सल कर देते हैं। अब मैं चाहती हूँ हवर करने पे कोई और कलर आए इसमें। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉट मेन, यानी इसकी क्लास को लिखना पड़ेगा डॉट मेन हम लिखेंगे। एंड कॉलन हवर कर देंगे, HOVR हवर कर देंगे। और अब की बात क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर बॉक्स शैडो लिख देते हैं, हवर करने के बाद अलग कलर आए, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हवर पे अलग कलर लिखा सकते हो। जैसे मैं यहाँ ब्लू कलर कर देती हूँ। जैसे मैं हवर करूँ तो देख रहे हो शैडो जो है ब्लू कलर की हो रही है। एंड इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, शैडो इस पे लगा सकते हैं। अब ग्रे कलर हम कर देते हैं, जो भी कलर आपको ठीक लगे वो कलर आप ले सकते हो। जैसे हम यहाँ पे ग्रे कलर कर देते हैं, आ जाएंगे ग्रे कर देंगे, GRAY ग्रे कर देते हैं। तो ये इस तरह से दिख रहा है। हवर करने के बाद भी थोड़ा लाइट कलर ही आए, तो ग्रे में यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ अलग अलग कलर से, तो ये कर देते हैं ग्रे। हवर करने पे भी सेम कलर है, इसलिए थोड़ा सा हम इसे, तो अब की बार ये इस तरह से हो रहा है। ओके, तो ये होता है बॉक्स शैडो। आपको कैसे शैडो देने हैं तो उसके लिए हम बॉक्स शैडो यूज करते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि इसमें क्या आ जाए, टेक्स्ट आ जाए कोई। जैसे मैं लिख रही हूँ वेलकम, लिख दिया मैंने यहाँ पे वेलकम, WELCOM, वेलकम लिख दिया। तो ये ऊपर में आ रहा है। तो इसको लाने के लिए सही से तो आपको लिखना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लेक्स लिखेंगे तो ये दिखेगा नहीं। अभी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे तो यहाँ पे आ गया। अलाइन आइटम सेंटर करेंगे, अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे तो अब ये सेंटर में आ गया। ओके,
अब आप इस पे काम कराना चाहते हो टेक्स्ट पे, तो पहले तो इसको कलर हम कर लेते हैं। कलर कॉलम, कलर कोई भी टेक्स्ट को कलर देना है। मैं व्हाइट कलर कर रही हूँ तो ये व्हाइट कलर का हो जाएगा। एंड इसको थोड़ा सा फॉन्ट वेट दे देते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो हमने फॉन्ट साइज कर दिया है इसकी, लार्ज कर देते हैं। इट्स लार्ज के लिए यहाँ पे हम लार्ज साइज कर देंगे इसकी। स्मॉल कर दिया हमने, सॉरी, लार्ज करना है इसके साइज को। लार्ज ये हो जाएगा। एंड इसका टेक्स्ट जो है, फॉन्ट वेट करते हैं, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं इसको। फॉन्ट वेट से बोल्ड हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो हम ये करेंगे, फॉन्ट वेट कर देंगे, जैसे बोल्डर कर देंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। और चाहो तो आप ये क्या कर सकते हो, आप खुद से भी लिख सकते हो, आपको जितना बड़ा टेक्स्ट चाहिए। जैसे मैं 30 पिक्सल कर दूं या फिर 50 पिक्सल कर दूं तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। एंड अब मैं चाहती हूँ कि इसको, जैसे मैं टेक्स्ट पे जाऊं, पहले कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, कर्सर पॉइंटर। जैसे मैं चाहूँ कि टेक्स्ट पे मैं जाऊँ तो क्या होना चाहिए, टेक्स्ट का कुछ कलर हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम टेक्स्ट डेकोरेशन यूज करेंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे ओवरलाइन, अंडरलाइन, वेवी, टेक्स्ट डेकोरेशन, यानी कि हमें चाहिए टेक्स्ट शैडो। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट शैडो लिखेंगे। टेक्स्ट शैडो आपको किस तरह से चाहिए, तो 3 पिक्सल 3 पिक्सल रेड कलर की, तो कुछ ये इस तरह से टेक्स्ट को शैडो आ गई बैकग्राउंड में। या फिर आप चाहते हो ब्लू कलर की या ब्लैक कलर की, जो भी शैडो चाहते हो, टेक्स्ट को शैडो आ गई है। आप चाहते हो हवर करने के बाद हो, तो सिंपल सा है, आपको यहाँ पे डॉट मेन लगाना पड़ेगा एंड फिर हवर लिखना पड़ेगा, HOVER हवर। और जो भी आप टेक्स्ट शैडो देना चाहते हो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो मैं चाहती हूँ कि ये टेक्स्ट शैडो अलग आ जाए हवर करने में, तो हम यहाँ पे कलर ले लेते कोई और। तो देख रहे जैसे मैं हवर कर रही हूँ तो ब्लू कलर आ रहा है, थोड़ा डार्क नहीं दिखाई देगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि फॉन्ट वेट दे सकते हो, डार्क दिखाई दे है। बोल्डर करेंगे हम इसे, तो अब की बार थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, आप चाहो तो इसे बढ़ा सकते हो। यहाँ पे हमने 10 कर दिया, तो अब की ये इस तरह से हो गया। जैसे हम हवा निकाले तो ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड में, तो अब चाहो तो यहाँ से इसको ले लेते हैं हम। तो अब की बार ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। एंड इससे अगर हम कर दें तो हमें, देखो ये साइड से निकल गया आपकी बार। तो ये होता है टेक्स्ट की शैडो। ओके, टेक्स्ट शैडो जो होता है, टेक्स्ट को शैडो देने के लिए हम यूज करते हैं। तो अब मैं चाहती हूँ कि इसमें क्या हो जाए, एक और मैं यहाँ पे इसमें इमेज लगा दूँ। तो टेक्स्ट को हम निकाल देंगे या फिर टेक्स्ट को रहने देते हैं। ओके, कंट्रोल जेड करना है, कंट्रोल जेड करना है। यहाँ हम इमेज लगाएंगे। इमेज के लिए हमें लिखना है इमेज, और इमेज लगाने के लिए इमेज में जो फोल्डर है, यहाँ पे देख रहे इमेज नाम का फोल्डर है, और मैंने यहाँ पे कोई भी एक इमेज लिख लिया। अब इमेज हमारी बड़ी आ जाएंगी, इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इमेज के लिए हम पहले इसको विड्थ हाइट दे देते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं और डॉट मेन लिखना है एंड इमेज लेना है, और फिर डॉट इमेज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इमेज का जो है ये नाम देना पड़ता है। सेम देंगे ताकि बॉक्स में अच्छे से फिट हो जाए। तो यहाँ पे आ जाते हैं एंड सेम हम दे देते हैं विड्थ हाइट। तो बॉक्स में आ जा रहा है। अभी के लिए इसको फिक्स लाने के लिए हमें यहाँ पे बॉर्डर रेडियस करना पड़ेगा, जो कि है 50%। तो ये अब की बार ये इस तरह से आ रहा है। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट निकाल लेते हैं, टेक्स्ट की वजह से ये नहीं आएंगे। तो अभी देखो टेक्स्ट की निकाल दिया तो ये आ गया। ओके, जैसे मैं हवर कर रही हूँ तो ये टेक्स्ट कलर इसका चेंज हो रहा है, तो इसमें हवर लगाया है इस वजह से। तो आपको समझ में आया होगा हमने किस तरह से किया है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट शैडो एंड टेक्स्ट बॉक्स शैडो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट